Assalamualaikum everyone. My name is Arslan Zafar and my topic of presentation is employee health. What is health? Basically, health होता क्या है? Health as defined by World Health Organization. It is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity. बेसिकली ये एक एलिमेंट है जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग मतलब एक पर्सन जो कि फिजिकली फिट हो, मेंटली लेवल उसका अच्छा हो और वो माशरे में मिलता जुलता अच्छा हो, मतलब कि वो लोगों से मिलने से कतराता ना हो, तो इस तरह के इंसान को हम हेल्दी कहेंगे। उसके बाद आता है कि हम कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि इंसान वाकई हमारा एम्प्लॉय जो है वो हेल्दी है या नहीं है। उसमें होता है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। मेंटल हेल्थ मतलब हम अपने एम्प्लॉय की चेक कर सकते हैं कि वो कितना हाजिर दिमाग है काम पे और वो कितना मतलब उनकी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू हम उसका मेंटल लेवल चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आता है फिर फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ में हम देखते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो कितना मतलब कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और वो किस तरह का मतलब कि खाना वगैरह खाता है और ये सब कुछ इसमें आ जाता है। वो फिट है या नहीं है, उसमें मतलब कि किसी चीज़ की कोई खामी तो नहीं है उसके मतलब अ, जैसे किसी की वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो वो फिज़िकली अनफिट होता है। तो इसके बाद आता है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग में होता है कि वो इंसान माशरे में किस तरह का है, वो किस तरह से लोगों से मिलता जुलता है, वो लोगों से मिलने से कतराता तो नहीं है, वो लोगों से मिलना पसंद करता है या नहीं करता। तो इन तीन तरीक़ों के ज़रिए हम अपने एम्प्लॉय की हेल्थ को जो है वो हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ। The basic objective of industrial health is the prevention of disease and injury rather than the cure of disease. इसमें ये होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनका मकसद ये होता है कि बीमारी का जो इलाज किया जाए, बजाय कि बीमारी और चोट मतलब कि रोका जाए, बीमारी का इलाज किया जाए। तो इसमें आता है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। The promotion and maintenance of of highest degree of the physical, mental and social well-being। इसमें आता है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रमोशंस करनी चाहिए, मतलब उनके काम को बढ़ावा देना चाहिए। उनकी जो वो काम कर रहे होते हैं तो उनके जिस्मानी, ज़हनी और मतलब माशरती उन लिहाज से उनकी तंदुरुस्ती के लिए हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद आता है द प्रिवेंशन ऑफ फैक्टर व्हिच मेक देम इल हेल्थ इन वर्किंग कंडीशन। हमें उस फैक्टर का ख़्याल करना चाहिए जो हमारे वर्कर्स को बीमार करता है काम के दौरान। उसके बाद आता है द एडॉप्शन ऑफ वर्क टू मैन ऑन हिज जॉब। इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो है वो उसके काम करने के जो मौक़िफ़ हैं वो किस तरह के हैं, वो काम करने के मौक़िफ़ काम पर मतलब कि वो किस तरह से बिहेव करता है, तो वो हमें ख़्याल रखना चाहिए। उसके बाद आता है इम्प्रूविंग वर्क प्लेस हेल्थ। एज एन एम्प्लॉयर you can only encourage a healthy lifestyle. You can't force your employees to eat healthy or get regular exercise outside of work. But there is still a lot you can do to support them inside the workplace. मतलब हम अब किसी एम्प्लॉय को रोक तो नहीं सकते कि वो किसी तरह का खाना ना खाए। ज़ाहिर है जिसकी अपनी हर किसी की अपनी पसंद होती है, वो अपने लिहाज से हर कोई खाना खाता है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते
कि भाई वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, इस तरह से खाए पिए, ये सब कुछ हम किसी को रोक नहीं सकते। तो हम लेकिन इनके लिए हम एक इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं कंपनी में ही, कंपनी के थ्रू हम उनके कुछ चीज़ें जो हैं वो हम देख सकते हैं, जैसे कि ऑफर हेल्दी स्नैक्स, मतलब हम उन पे जो ऐसा खाना उनको डिनर्स पे जैसे मंथली डिनर्स होते हैं कंपनीज के, तो कुछ कंपनीज के ऐसे ही और भी इवेंट्स होते हैं जिनमें हम हेल्दी स्नैक्स, मतलब कि हेल्दी खाना उन हम खिला सकते हैं, तो जिसके थ्रू उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो उसके बाद आता है प्रमोट एंड सपोर्ट फिटनेस, मतलब उनके लिए हम मेंबरशिप्स बाय कर सकते हैं जिम्स की, और बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनके थ्रू वो फिट रह सकते हैं, मतलब साइकिलिंग अरेंज कर सकते हैं उनके लिए, ऐसे कुछ। उसके बाद आता है क्रिएट अ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट, मतलब हम पंक्चुअल रहेंगे तो वो पंक्चुअल रहने से भी इंसान हेल्दी रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर हम 9 to 5 वाला सिस्टम अगर रखें तो हमारा एम्प्लॉय जो है वो हेल्दी रह सकता है। थैंक यू एवरीवन।